हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको परिपोजिशन समझा रही हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल होंगी। वैसे तो परिपोजिशंस क्लास 2 से लेकर 12th तक हर एक क्लास के लिए यूज़फुल होती है, लेकिन ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ये 12th एंड 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। अनसॉल्व है ये 12th क्लास का जिसको मैं आपको करा रही हूँ, और यही चीज़ें 10th में भी आती हैं। और क्लास 2 से लेकर जितनी भी क्लासेस होती हैं, जब ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का एग्ज़ाम हमारा होता है तो परिपोजिशन हमको करने के लिए दी जाती है। तो यही सारी परिपोजिशंस होती हैं जो आती हैं, रिपीट होकर चलती रहती हैं हर एक क्लास में। तो देख लीजिए कैसे होगा आपका। कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे दिए गए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे दिए जाएंगे और ऊपर कुछ परिपोजिशंस लिख दी जाएंगी। या तो ऊपर ब्रैकेट में परिपोजिशन दी जाएंगी या फिर साइड में आपको परिपोजिशंस लिख दी जाएंगी। उनमें से जो भी सही परिपोजिशन होगी उसको छांटकर आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लिखना होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको करने से पहले उन परिपोजिशंस की हिंदी आनी चाहिए कि वो उसका मीनिंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बिटवीन मीन्स बीच में होता है, बीच के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। बिहाइंड पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे। फॉर के लिए के हम लिए यूज़ करते हैं, के लिए। बाय का यूज़ करते हैं हम द्वारा। ऑफ का के लिए यूज़ करते हैं, और विद का यूज़ करते हैं हम साथ के लिए। तो हम उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सेंटेंसेस हमको दिए होंगे उनको रीड करेंगे हम, और जो भी सही परिपोजिशन उसके हिसाब से होगी, उसके अकॉर्डिंग होगी, हम उसको फिल कर देंगे, लिख देंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़कर देख लेते हैं क्या है। शताब्दी एक्सप्रेस रन्स डैश न्यू दिल्ली एंड लखनऊ। शताब्दी एक्सप्रेस कहाँ से किस किस के बीच चलती है, किस किस के बीच रन करती है, दौड़ती है? न्यू दिल्ली एंड लखनऊ के। तो यहाँ बीच की दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, जिक्र किया जा रहा है, तो हम यहाँ बिटवीन का यूज़ करेंगे। ओके, बिहाइंड, फॉर, बाय, विद का यूज़ नहीं कर सकते, इसमें हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। अगर दो से ज़्यादा सिटी या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में कोई बात कही जाए तो तब हम बिटवीन का यूज़ नहीं करते, तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। ओके, इस तरह के कुछ भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, ये नहीं कि एग्जैक्ट यही है, इसी टाइप के कुछ भी सेंटेंस होंगे। आप उनको रीड कीजिएगा कि कहाँ कौन सी सही परिपोजिशन होगी, आप उसको कहाँ कौन सी परिपोजिशन को फिल करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, माई मदर लिव्ड इन मुंबई डैश 10 ईयर्स। मेरी मदर मुंबई में रहती थी 10 ईयर्स से। तो हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे, फॉर 10 ईयर्स, या हम फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, माई मदर लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, ऐसे हो जाएगा, फॉर आएगा यहाँ पर परिपोजिशन। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल डज नॉट एग्री डैश द स्टूडेंट्स ऑन दिस मैटर। प्रिंसिपल जो है स्टूडेंट्स के इस मैटर से एग्री नहीं करते, या फिर इसे ऐसे कहें कि प्रिंसिपल स्टूडेंट्स के इस मैटर के साथ एग्री नहीं करते। तो हम इसमें क्या फिल करेंगे, यहाँ हम विद को फिल करेंगे, विद परिपोजिशन आएगा। द प्रिंसिपल डज नॉट एग्री विद द स्टूडेंट्स ऑन दिस मैटर, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ विद आएगा। ओके, नेक्स्ट है, माई हाउस इज डैश द स्कूल बिल्डिंग। मेरा हाउस कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, स्कूल बिल्डिंग के पीछे है, बिहाइंड। बिटवीन नहीं कर सकते, फॉर, बाय, ऑफ, विद नहीं कर सकते, यहाँ हम बिहाइंड को लेकर आएंगे। मेरा हाउस, माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग, या हम बिहाइंड का यूज़ करेंगे। मेरा हाउस, मेरा घर स्कूल बिल्डिंग के पीछे है, ऐसे तो यहाँ हम बिहाइंड सही परिपोजिशन है, उसको हम फिल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है, कुछ और परिपोजिशंस हैं, उनकी भी हिंदी मैं आपको बता देती हूँ, और ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें आपको यूज़ करना है। जैसे फ्रॉम का यूज़ करते हैं हम से के लिए, एट का भी यूज़ बहुत सारी जगहों पर होता है, फ्रॉम का यूज़ भी वैसे तो बहुत जगहों पर होता है, लेकिन इन सेंटेंसेस को रीड करके आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हम फ्रॉम, एट, इनटू, विद इन, विदाउट इन का यूज़ हम कहाँ करेंगे। इनटू का यूज़ कहाँ करते हैं, जब कोई चीज़ जंप करके जाती है, कोई चीज़ तेज़ी से जंप करके जाती है तो उसको में हम इनटू का यूज़ करते हैं। विद का यूज़ साथ के लिए होता है, और विदाउट के बिना, और इन का यूज़ में के लिए होता है। बहुत सारे इनके भी बहुत सारे यूजेस हैं, इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी परिपोजिशंस के ऊपर, जिसमें सारी परिपोजिशंस मैंने उसमें दी हुई है, उसको विद एग्जाम्पल, उसके रूल्स, और कहाँ किस कंडीशन में किस तरह से हम कौन सी परिपोजिशन यूज़ करते हैं, ये मैंने सब कुछ उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा।
तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। राहुल इज वीक डैश इंग्लिश। राहुल किस में वीक है? इंग्लिश में वीक है, इसलिए यहाँ हम इन का यूज करेंगे। राहुल इज वीक इन इंग्लिश, ऐसे आ जाएगा, इन आएगा यहाँ पर। फिर है आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश योर परफॉर्मेंस। मैं आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो या फिर ऐसे कहें कि मैं आपकी परफॉर्मेंस के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो यहाँ हम विद का यूज करेंगे। ओके, कैसे हो जाएगा? आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, विद आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है पुट योर पर्स डैश योर पॉकेट। अपने पर्स को अपनी पॉकेट में रखो, में रखो, इन का यूज होगा यहाँ पर हम इन का यूज करेंगे। कैसे हो जाएगा? पुट योर पर्स इन योर पॉकेट, इन आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हु इज नॉकिंग डैश द डोर। हु इज नॉकिंग एट द डोर। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ब्लैक बोर्ड के लिए हो या डोर के लिए, उस तरह पर डोर पर कौन नॉक कर रहा है, तो यहाँ हम एट का यूज करेंगे। एट, हु इज नॉकिंग एट द डोर, यहाँ एट आ जाएगा। ओके, कुछ और देख लीजिए, कुछ और प्रीपोजिशंस हैं जिनकी हिंदी मैं आपको बताऊंगी। जैसे ऑन का यूज पर के लिए होता है, ऑन। ऑफ का यूज काके की के लिए, बाय का यूज होता है द्वारा के लिए, बिसाइड एक साइड में। एट का यूज भी मैंने बहुत सारी जगहों पर होता है, ये बताया हुआ है। विद इन, इतने में, विद इन का यूज होता है इतने में। तो देख लीजिए कैसे करेंगे। देयर इज अ रिवर डैश माई हाउस। एक रिवर कहाँ है? मेरे हाउस के बिसाइड है, साइड में है। तो यहाँ हम बाय, ऑफ, ऑन, एट, इनमें से कोई नहीं कर सकते फिल। तो हमें सही कौन सा लग रहा है? बिसाइड लग रहा है, तो हम यहाँ पर बिसाइड को फिल करेंगे। कैसे होगा? देयर इज अ रिवर बिसाइड माई हाउस, तो बिसाइड आ जाएगा यहाँ पर। ओके, एक नदी मेरे घर के साइड में है। नेक्स्ट देख लीजिए, ही वेंट टू लखनऊ डैश कार। वह लखनऊ गया कार से। तो इसमें हम किसको फिल करेंगे? इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन सही है उसके लिए? किससे गया, किसके द्वारा गया? बाय, बाय कार। ही वेंट टू लखनऊ बाय कार, यहाँ बाय को लिख देंगे हम, बाय आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आई विल सी हिम डैश अ वीक। मैं उसे देखूंगा एक वीक में, विद इन अ वीक। ठीक है, इन नहीं कर सकते, विद इन है, विद इन को यूज करेंगे। मैं उसे एक वीक में देखूंगा। आई विल सी हिम विद इन अ वीक, विद इन आ जाएगा यहाँ पर, विद इन। ओके, नेक्स्ट है इट इज अ पार्ट डैश माई ड्यूटी। इट इज अ पार्ट, ये मेरी ड्यूटी का एक पार्ट है। मैंने आपको बताया है कि का के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, यहाँ ऑफ आ जाएगा। ओके, कुछ और प्रीपोजिशंस हैं जिनकी हिंदी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ प्रीपोजिशंस तो ऊपर लिखी होती है ब्रैकेट में, लेकिन कुछ प्रीपोजिशंस को साइड में भी दिया जा सकता है। जैसे इन है, इनटू है, ऑन, अपॉन, इन, एट, ये इस तरह की। इनकी हिंदी मैंने पहले बता ही चुकी हूँ कहाँ कौन सी यूज होती है। तो देख लीजिए, ये वाली प्रीपोजिशंस है, इनको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं साइड में। तो कैसे यूज करेंगे? जैसे सबसे पहला है द फ्रॉग जम्प्ड डैश द पॉन्ड। द फ्रॉग जम्प डैश द पॉन्ड। अब जंप करके जब कोई चीज जाती है तो हम उसमें वहां क्या यूज करते हैं? तब हम इनटू का यूज करते हैं। ओके, जब कोई चीज जंप करके जाती है तो इनटू का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे? या जंप करती है किसी चीज में, तब हम इनटू का यूज करेंगे। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीज पुट इट डैश माई टेबल। प्लीज इसको मेरी टेबल पर रख दो। प्लीज पुट इट डैश माई टेबल। प्लीज इसको मेरी टेबल पर रख दो। तो पर के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या यूज करेंगे? ऑन दिया गया है, अपॉन दिया गया, तो इसमें से हम ऑन को यूज करेंगे। तो कैसे हो जाएगा ये सेंटेंस? प्लीज पुट इट ऑन माई टेबल, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है शी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। शी इज गुड इन मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में अच्छी है। इन का यूज हो जाएगा, मे के लिए यहाँ हम इन का यूज करेंगे। ही इज नॉट क्वालिफाइड डैश दिस पोस्ट। वह इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो यहाँ के लिए मैंने आपको बताया था हम फोर का यूज करते हैं, और यहाँ ऑप्शंस दिए हैं 2 और 4, तो इसीलिए हम 4 को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो कैसे होगा? ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट है लुक डैश द ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ क्या आएगा? लुक एट द ब्लैक बोर्ड, एट का यूज होगा यहाँ। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर एट का यूज होगा। फिर है ईशा इज गोइंग डैश कोलकाता।
तो यहाँ हम ईशा कहाँ जा रही है, कहाँ, कोलकाता में जा रही है, यहाँ हम इन का यूज़ करेंगे। तो भाई ये हम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि इन का यूज़ बहुत सारी जगहों पर होता है, तो यहाँ इन का यूज़ हो रहा है क्योंकि ये अगर बड़े शहर या कंट्रीज़ हों, महानगर हों, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। लेकिन छोटे शहरों, विलेजेस और टाउन के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, उससे पहले हम एट का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस थी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो यूज़फुल हैं, चाहे वो 10th क्लास हो या फिर 12th हो। और वैसे भी हर एक क्लास के लिए प्रीपोजिशंस यही वाली होती हैं। कुछ प्रीपोजिशंस इनमें से रह गई हैं जो मेरी उस वाली वीडियोस में हैं, जिनका मैंने कुछ और बहुत सारी प्रीपोजिशंस है, जैसे अबव है, ओवर है, और भी बहुत सी प्रीपोजिशंस हैं, तो उनका यूज़ मैंने उसमें विद एग्जाम्पल आपको बता रखा है। उसको अच्छे से आप मेरी वीडियो को देख लीजिएगा और देखते रहिएगा मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को, और मेरे चैनल मेरे चैनल क्विक लर्न इजीली को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।